कैसे हो दोस्तों? खुशामदीद एक और नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। मेरा नाम मार्क है, ये मेरी खूबसूरत बीवी विक्टोरिया है और हम कलाम मुकद्दस के मुबशरा और उस्ताज़ा हैं। और हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम एक साथ की रसाई हासिल कर सकते हैं और आप हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और खुदा का कलाम सुन सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में हैं, सड़क पर जा रहे हैं तो और टॉक रेडियो सुनने के अलावा कुछ करना चाहते हैं, आप खुदा के कलाम से अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर वजारत में क्या हो रहा है कि मज़ामीन देख सकते हैं और आप हमें ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। खुदा की हम्द हो। हम बात कर रहे थे एक मौजू पर खुदा के अल्फाज के मासी के दौर के बारे में। मुझे लगता है हम इस पर 4 एक साथ बना चुके हैं और ये वाक़ई ही बहुत ज़बरदस्त हम सीख रहे हैं। हमने शुरू किया था कुलसी पहला बाब। हम पढ़ेंगे उसकी 13वीं और 14वीं आयत। उसने हमें बताया है कि उसने हमें निजात दी है। उसने हमें बचाया है। उसने हमें अहल बनाया है। सही? अब हमारे पास छुटकारा है, हाँ। क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में जो उसने हमारे लिए किया है। खुदा के माज़ी के कलाम के बारे में। जब हम गलतियों उसका 3 बाब पढ़ते हैं, मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। अम, कानून की लानत से वो हमारे लिए लानती ठहराया गया और कुछ जो पहले से हो चुका है और बिल्कुल हम जानते हैं कानून की लानत को शामिल होती हैं बीमारियां और कमजोरियां। तो मसीह ने हमें छुड़ा लिया है कमजोरियों से और बीमारियों से। फिर हम देखते हैं अजाया की किताब में उसके 53 बाब में। मुझे ये बेहद पसंद है। ये मेरे लिए बहुत गौर करने वाली बात है इस समय से, क्योंकि यसाया नबी है। ऐलान कर रहा है जो वो रूह में देख रहा है। 700 साल पहले जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ इस जिस्म में, उसने ऐलान किया, यकीनन उसने बर्दाश्त किया हमारी सारी बीमारियों और कमजोरियों को और हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर लिया। खुदा ने उस पर हम सब की हम सबकी बदकारी। बदकारी, हम सबकी, क्या हम सबकी? वो हम सब की बात कर रहे हैं, हम सबकी, सब इंसानों की, आदम और हवा से लेकर वहीं हर एक शख्स के लिए जो उसके अहद में पैदा होने वाला है, आखिरी शख्स तक, हाँ। इससे पहले कि हम अगली किस्म हाँ। में मुंतकिल अ, हों। उसने यीशु पर हम सबकी बदकारी डाल दी, हम सबकी। वाव! ये वाक़ई जब मैंने इसे सुना, ये लाता है हर एक इंसान को, अमीर-गरीब, जवान-बूढ़ा, जो उस तरफ या इस तरफ पैदा हैं, जो भी आपके हालात जो भी हों, ये हम सबको एक ही सतह पर लेकर आता है और खुदा ने उस पर हम सबकी बदकारी डाल दी। हम सबकी, और हम जानते हैं कि ये पेशन गोई हुई थी। यस्सु के पैदा होने से पहले ही उसने ये देखा और उसने उससे इसी तरह बात की जैसे ये पहले ही हो चुका हो, क्योंकि यस्सु बड़ा है जो दुनिया की बुनियाद से ज़िबा किया गया है। और फिर हम मत्ती में देखते हैं 8 बाब, यस्सु बीमार को शिफा दे रहे हैं और मत्ती कहता है कि यस्सु ने यही किया ताकि वो पूरा हो जो नबी यसाया के मार्फत लिखा था, वो पूरा हुआ। और फिर उस आयत का हवाला दिया। पहला पतरस उसकी 2 बाब उसकी हाँ, 24 आयत हाँ। में यूँ कहा गया है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ के अब गौर करें। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। माज़ी के ज़माना की बात हो रही है, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाज़ी के एतबार हुँ, से जिएँ हुँ। और उसी के मार खाने से, सुनें ये क्या कह रहा है? और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हमारे लिए कुछ अच्छा हो चुका है सही कहा। और इसी तरह हम खुदा बाप के साथ ताउन करते हैं। हम चीज़ें इस तरह मुकम्मल समझते हैं जिस तरह वो चीज़ें मुकम्मल समझाता है। याद रखें जब उसने अब्राम से मौलमा किया, बाइबल रोमियो के बाब 4 में कहती है, रोमियो 4 बाब और उसकी 17वीं आयत में उसने कहा, मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया है। ये उसने अब्राम से कहा। गौर करे, मैंने तुझे बनाया और अब्राम ने उस पर यकीन किया।
और इसे सच मानकर अमल किया कि उसने अपना नया नाम इब्राहिम, जो कि बहुत सी कौमों का बाप के मायने रखता है, कबूल किया। हालाँकि सारा ने अभी तक हामिल नहीं हुआ था। सही। आमीन। लेकिन 3 माह के अंदर वो हामिला हो गई और 1 साल बाद वो अपनी गोद में अपने नए बेटे इसहाक को पकड़ रही थी। हालेलुया! उसने हालेलुया! खुदा के कलाम को माना और खुदा ने कैसे ऐलान किया, मैंने तुम्हें बनाया है। ये नहीं कि एक दिन मैं बताऊँगा, मैंने तुम्हें बहुत सी कौमों का बाप बनाया है। आमेन। उसने यीशुआ से कहा, इस शहर यरू को देखो, मैंने तुम्हें ये दे दिया है। सही। ये तुम्हारा है, अब जो मैं कहता हूँ वो करो। हर रोज़ एक बार इसके गिर्द चलो, बात ना करो, और 7वें दिन 7 बार इसके गिर्द चलो और ज़ोर से चीखो। यशुआ और बनी इसराइल ने इस कलाम पर यकीन करने का इंतखाब किया और शहर पहले से ही उनका था। उन्होंने इसके मुताबिक अमल किया और फिर खुदा ने मौजज़ा किया। हालेलुया! हालेलुया! यही तरीका है। खुदा कुछ कहता है, वो इसे मुकम्मल समझता है। हम खुदा से इत्तेफ़ाक करते हैं, हम इसे मुकम्मल समझते हैं और फिर खुदा मौजज़ा करता है। देखें, ये सिर्फ़ एक वादा नहीं है, ये एक वादा है जो अदा किया गया है और आपको पेश किया गया है। फ़र्क है, जब ये सिर्फ़ एक वादा है, आप खुदा के इसे पूरा करने के मुंतज़िर हैं किसी दिन मुस्तक़बिल में। दूसरे लफ्ज़ों में, ये खुदा की ज़िम्मेदारी है। खुदा कहता है, मैंने ये पहले ही कर दिया है, मेरे बेटे ने इसके लिए खून बहाया है, ये अब तुम्हारा है, लो। फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि ईमान के हाथ से आगे बढ़ें और कबूल उसकी करें। रहमत ने जो आपके लिए फ़राहम किया है, उसे लें। और आप कहते हैं, हालेलुया! ये मेरा है, मेरे पास अब है। हर वो शख्स जो ईमान के सफ़र पर चला है, वो जानता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हर वो शख्स जो मौजज़ात के ढेर में रहा है, वो बिल्कुल जानता है कि हम किस वक़्त किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आप मौजज़ात के दायरे में चल सकते हैं, बिल्कुल जैसे यीशु ने किया। जानते हैं क्यों? यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 12 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। तो आइए देखते हैं कि यीशु ने मौजज़ात कैसे किए, एक मिसाल से। यूहन्ना के बाब 11 में लाज़र मर गया है। उसका दोस्त लाज़र मर गया है और वो 4 दिन से मरा हुआ है। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना उसका 11 बाब और उसकी 38 आयत। यीशु फिर अपने दिल में बहुत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे ये ना कहा था कि अगर तू ईमान लाए तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर उन लोगों के पास जो उसके पास खड़े थे, मैंने ये कहा कि ताकि वो ईमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसके चेहरे का रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा कि इसे खोल दो और इसे जाने दो। जब यीशु ने दुआ की और कहा, ए बाप, मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आपने मेरी सुन ली। ये बहुत दिलचस्प है कि यीशु ने उससे कहा, हालांकि लाजर अभी भी उस कब्र में मुर्दा पड़ा है, हाँ, उस कब्र में लेकिन उसने कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि आपने मेरी सुनी। ये ईमान है। आमीन। मेरी सुनी। उसने दुआ करते वक़्त इसे मुकम्मल समझा। फिर उसने कहा, ऐ लाज़र, बाहर आ। और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त याद दिलाता है मरकज़ 11 की, आयत 23 और 24 की। आयत 23 में उसने ऐसा ही कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई, इसने ऐसा ही किया जब इसने लाज़र से बात की। जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। मरकज़ 11 24 की
तमाम मुख्तलिफ तर्जुमान को सुनें, इसे सुनें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुनें। हम खुदा के कलाम के माज़ी के ज़माना पर ज़ोर दे रहे हैं। हम सही। इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि ईमान से चलने के लिए आपको कुछ मुकम्मल समझना होगा। आपको अपनी दुआ कबूल-शुदा समझनी होगी। आपको इस तरह अमल करना होगा जैसा ये हो चुका है, इससे पहले कि आप अपनी जिस्मानी आँख से देखें। सुने, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में माँगते हो, यकीन करो कि तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। यकीन करो कि तुम्हें मिल तो गया। ये यकीन करना कि ये रास्ते में है, इससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, ये मानना कि ये किसी दिन आएगा, आप यकीन करते हैं कि आपने इसे हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि ये मेरा है, मेरे पास है। ये सही है। इसे आप दोबारा सुनें। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम किसी भी चीज़ के लिए दुआ कर सकते हो और अगर तुम यकीन करो कि तुम्हें वो हासिल कर लिया है, वो तुम्हारा होगा। इंग्लिश बाइबल में यूँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में माँगते हो, यकीन करो कि तुमने वो हासिल कर लिया है और वो तुम्हारा होगा। एक और तर्जुमा इसे ऐसे कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में माँगते हो, यकीन करो कि तुमने वो हासिल कर लिया है और वो तुम्हारा होगा। एक और तर्जुमा सुने जो ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, वो सब चीज़ें जिनके लिए तुम दुआ करते हो और माँगते हो, यकीन करो कि तुमने वो हासिल कर ली हैं और वो तुम्हें दी जाएँगी। इस वजह से मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में माँगते हो, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक पुरइत्मीनान यकीन करो कि तुमने वो हासिल कर लिया है और वो तुम्हें दे दिया जाएगा। एक और क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हर वो चीज़ जो तुम दुआ करते हो और माँगते हो, यकीन करो कि तुमने वो हासिल कर लिया है और वो तुम्हारा होगा। मेरे दोस्त, ये ईमान का नाकाबिले तगय्युर कानून है। बिल्कुल, जैसे यीशु लाज़र की कब्र के सामने खड़ा था, उसने कहा, बाप, मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ, तूने मेरी सुनी है, हालाँकि वो मरा हुआ था। तो उसने ईमान लाया और यकीन किया और लाज़र मुर्दों में से जी उठा हाँ, ये सही है। और फिर उसने कहा, बाहर आ। और तुमको मिल जाएगा। आमीन। तो यही हम बहुत कुछ करते हैं जब हम हालेलुया! मिसाल के तौर पर मुजज़ाती सलीबी जंग के प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े होते हैं। हम खुदा बाप से दुआ करते हैं, खुदावंद मैं तुझसे माँगता हूँ कि लोगों को अब शिफ़ा दे और हम यकीन करते हैं कि हमने यीशु के नाम में ये हासिल कर लिया है। और फिर मैं यही कहूँगा, यीशु के नाम में बंद आँखें खुल जाएँ, यीशु के नाम में बहरा सुनने लग जाए। वही बात, ये मरकज़ 11 और 23 और 24 आयत है। यकीन करो कि तुमने हासिल कर लिया है, इसका हुक्म दो। हालेलुया! खुदावंद की तमजीद हो। आमीन। और मेरे दोस्त, आप अपनी ज़िंदगी में भी ये कर सकते हैं। आमीन। आमीन। आपके पास खुदा का कलाम है, हुँ, हुँ। वो आपके लिए कानूनी निजात है। ये आपका है। आप निजात याफ़्ता हैं, आप आज़ाद किए गए हैं, आप माफ़ किए गए हैं, आप शिफ़ा याफ़्ता हैं, आप आज़ाद हैं, आप खुशहाल हैं। हुँ। आमीन। आप बाबरकत हैं, आमीन। आप मसीह में हैं। इसमें खुदा के तमाम वादे हाँ हाँ और और आमीन हैं और आमीन। आप इसे मुकम्मल समझते हैं। आप कहते हैं, ये मेरा है, मैं इसे अब लेता हूँ। हाँ। और फिर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अपने जिस्म से बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सीधा हो जाओ। हालेलुया! यही तरीका है दोस्त, खुदा की हम्द करो। मुझे याद है, एक बार विक्टोरिया और हम हिंदुस्तान के एक सूबे उड़ीसा में थे और हम बीमारों पर हाथ रखे थे और वहाँ एक औरत थी जिस पर हमने हाथ रखा। उसकी आँखों में मोतिया था और उसकी सर्जरी तय थी। ख़ैर, हमने उस पर हाथ रखा और जिस्मानी फ़ितरी आँख से 5 जिस्मानी हवस के मुताबिक उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ। तो वो इजलास के एक मुंतज़िम पादरी के पास गई और उसने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा था, वो दुआ करेंगे और खुदा मुझे शिफ़ा देगा। ख़ैर, उन्होंने दुआ की, कुछ नहीं हुआ और वो पादरी बहुत अक्लमंद था। उसने उसकी हाँ। तरफ देखा, उसने कहा, दरअसल तुम अगर यकीन करो कि जब उन्होंने तुम पर हाथ रखा तो कुछ हुआ, तुम्हें वो तुम्हारा मुआवज़ा मिलेगा। और उसने कहा, मैं यकीन करती हूँ। और 2 हफ्तों बाद वो मुकम्मल तौर पर शिफ़ा पा गई। वो डॉक्टर के पास वापस गई और डॉक्टर ने कहा, अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है।
मेरे दोस्त यही तरीका है। ये हाँ, नाक़ाबिल तग़य्युर कानून है। आप खुदा के कलाम को मानते हैं। आप उसके वादे को मानते हैं जो यीशु के खून से अदा किया गया है और आपको पेश किया गया है और कहते हैं, मैं इसे कबूल करता हूँ, ये मेरा है, मेरे पास अब है। इससे पहले आप इसे देखें, इससे पहले कि आप हालेलुया! इसे सुनें, खुदावंद इससे आपका पहले शुक्र कि हो। आप इसे चखें या सूंघें, महसूस करें। आमीन, आप खुदा के वादे की तरफ देखते हैं, आप ईमान की आँखों से निजात की हकीकत की तरफ देखते हैं, ना कि जिस्मानी आँख से, और ये आपकी ज़िंदगी में हकीकत बन जाती है। आमीन, आमीन। ये सबसे बड़ी चीज़ है, निजात। 2000 साल पहले मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने तुम्हारे गुनाह के लिए सलीब पर मौत कबूल की और उसने इसे अपने ऊपर लिया और फिर इसके साथ मर गया और उसने हमारे गुनाहों को दूर किया। उसने सब कुछ दूर किया और दोबारा फ़तेहमंद होकर उठा, तुम्हारी तरफ से गुनाह से पाक। बाइबल कहती है, अगर तुम अपने मुंह से खुदावंद यीशु का इकरार करो और अपने दिल में यकीन करो कि खुदा ने उसे मुर्दों में से उठाया तुम्हारी तौसीक की वजह से, तो तुम निजात पाओगे। हालेलुया! तो अभी विक्टोरिया आपके लिए एक दुआ में रहनुमाई करेंगी, और अगर आपने कभी यीशु के कलाम को नहीं माना और कहा, यीशु मेरी ज़िंदगी में आएँ, मेरे गुनाह माफ़ करें, तो आज आपका हाँ, दिन है, अभी इसी वक़्त। हालेलुया! अगर आप दुआ करना चाहते हैं और यीशु को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाएँ और अपनी आँखों को बंद करें और इस दुआ को मेरे साथ अपने पूरे दिल से कीजिए। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, मैं जानती हूँ कि मैं एक मैं गुनहगार हूँ जानता हूँ कि मैं एक गुनहगार और हूँ, मुझे बचाने वाले की ज़रूरत मुझे है। बचाने वाले की मेरा ज़रूरत है। ईमान है कि आप खुदा के बेटे मेरा हैं। ईमान है कि आप खुदा के बेटे हैं। आप इस दुनिया में आए आप इस दुनिया में आए, ताकि आप मेरी जगह मरें। आप मेरी जगह उस मरे, सज़ाओं को अपने ऊपर लिया जो मेरे लिए थी, आपने उन सज़ाओं को अपने ऊपर लिया जो मेरे लिए मेरे थीं, गुनाह के लिए। मेरे गुनाह के मेरा लिए। ईमान है कि आप मेरा मरे, ईमान है कि आप मरे, लेकिन आप मुर्दों में से दोबारा जी उठे, लेकिन आप मुर्दों में से दोबारा जी उठे, मेरे इंसाफ के लिए, मेरे इंसाफ के लिए, ताकि मैं खुदा की बेटी बन ताकि सकूँ। मैं खुदा का बेटा बन सकूं। यीशु मेरे खुदावंद यीशु मेरे खुदा बनिए। बनिए। मैं अपने गुनाहों से तौबा मैं करती अपने हूँ। गुनाहों से तौबा करता मैं हूँ। दुनियादारी को पीछे छोड़ती हूँ मैं दुनियादारी को पीछे छोड़ता और हूँ मैं आप पर मुतवज्जह और होती मैं हूँ आप पे खुदा। मुतवज्जह होता हूँ खुदावंद। मेरे खुदावंद बनिए, मेरे खुदावंद बनिए, मेरे बचाने वाले मेरे बनिए। बचाने वाले। मुझे भरिए, मुझे भरिए, मुझे मुझे साफ साफ कीजिए, कीजिए, मुझे मुझे धोएँ धोएं और मुझे इस्तेमाल और मुझे कीजिए। इस्तेमाल मुझे कीजिए। पाक रूह से भर मुझे पाक रूह दीजिए। से मैं भर अपनी दीजिए। ज़िंदगी के दिनों में हमेशा तेरी पैरवाई मैं करूँगी। तेरी पैरवी करूंगा, यीशु के नाम यीशु के में। नाम में। आमीन, आमीन। आमीन। मेरे दोस्तों, अगर आपने ये दुआ अपने पूरे दिल से की, हम आपको ऐलान करते हैं कि आपके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, हाँ, वो धो दिए गए हैं। आप एक हालेलुया! बिल्कुल नए इंसान हैं, आपके अंदर एक बिल्कुल नई रूह है, जो आपके आसमानी बाप ने कबूल किया है। आप खुदा बाप के साथ सही मुकाम पर हैं। खुदावंद आपका शुक्र हो। आमीन। और वो आपको शिफा भी देता है। हाँ, यीशु के ज़ख्मों से आपको फ़ौरन शिफा मिल गई। इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। खुदावंद यीशु के नाम में इन्हें छुएँ। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि तेरी मौजज़ाती क़ुव्वत के लिए, मौजज़ाती ज़िंदगी जो अब उनके जिस्मों में बह रही है, खुदावंद आपका शुक्र हो। और गहरे मौजज़ात पूरी दुनिया में हो रहे हैं। यीशु के नाम में हम यकीन करते हैं कि तूने हमें सुना। हम यकीन करते हैं कि अब हमने हासिल कर हालेलुया! लिया, और हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं हर जगह मौजज़ात के लिए। हालेलुया! खुदावंद आपका रसोलियाँ शुक्र हो। शिफ़ा पा रही हैं, गायब हो रही हैं, कैंसर लोगों के जिस्मों से गायब हो रहा है, टूटे हुए जिस्म ठीक हो रहे हैं, अंधी आँखें देख रही हैं, डायबिटीज़ ख़त्म हो रही है, घुटनों के मसले जड़ से गायब हो रहे हैं। हालेलुया! खुदावंद यीशु हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हालेलुया! अगर आपने ये दुआ की है, तो आपने यीशु को अपनी ज़िंदगी में पा लिया है। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और किसी को बताइए। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है कि आपकी कॉल ले। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। आमीन। हम आपसे प्यार करते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। मत भूलें, हमेशा अब्दियात को ज़हन में रखकर जियो। Tell us what happens with your daughter. Amujira Lord Tamunyandu, Lorian. Gana ne jol Martha, maleng majol. Her name is called Martha Malem Machon. Mandian kan to anya jol Mary, ayak. The name of her child is called Mary Ayak. Ayak na urun kadiak. Iyo kon na penya na ga ndio ga tinga yo kon. Her child has 3 years that she has been convulsing.
Ache ke dien yin do kwa ye dien mu. having epileptic seizures. This has been continuing, there's no break. E lo ba bangen ba ku bi jual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwen bi ya ku jin nom chale ten ne kin kilam gala jurul me. Even her head come down, a lot of injuries in her body. Yende nanga kwa ga do ten na kulo tu ga kulo ba ya ne ten ka do chane du de me da ne ten ka te ga chini. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. Kana kul tu ga kalan ba ne ten ne kin ne yin ba ko bi ko ne kin yin ba yi. And from that day, Monday, she brought her here. That this is not up to today. She has never convulsed. And this is the first of this time in the history of this time. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, God, don't forget it. E kan ka rum ka dia kwa ye na ne to kwa ye na mo de ye mu ba kan ya ku kwa ka ku ka dia. For the last 3 years, this child has been converted every day through every 1 hour. Wani de to ga ka ti ku ba ye de to ga ne ko te nya ba ya de ka ya bi te ni le ja. You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. Aku nom jale de ya ka ti la ju le ke kwa ko me ya ko la da ko lan ni me ja ba ku ku ga de na ko de. This is the up to last Sunday. Ku ye Only the thing stopped on Monday. Throughout the day, all the days. ka ka ti ku. Yeah. You could see. Wow. Wow. Aku yom to de ne ko de ne ben yom to ben ne yo pe ba ku ti bi ye de de ben. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. En wo be ti ga ai we ben bi ka ju ba na ki ku la ka ku They ma have ka be sold, na. they have sold a lot of cows. Ka ji na ka do ko dum jen ka ku. Full of accident treatment. Wala ko dum jen ka ni. But all these cows have been sold for nothing. Ku bi jami da ku dum wa na ka ko bi a ku ti de ba ku nya ne ki ne de ya de. Ku ni ma de ji ta ba ja. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin. Yan men. Ku ne bi ko ka diar ma tin kana ku da ko bi ja ga ka ne ka ni ma de ne ja ga ko ku ma de. From today, when they add another 10 days without this child getting convulsed anymore, she will grow big and fat because of that joy. E ki ne ja kwa pin ka jo re ko den ku re ma ya na de de ku ku ma de e re ma de ko bi ja kwa ka ja na ja ka. This has troubled her a lot, and that's why you could see her very thin, because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her. And we thank you, you heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal. The wounds are leaving. And she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Praise God. God bless you. Hallelujah. Amen. That's beautiful. Amen. Jesus sets the captives free.
he went about doing good, jo la lo ko lui ka healing all who were oppressed by the devil, jo ka ya pol ban ko chi jo ke yo for God was with him. ne ni to fi The Bible says Bible in 1 John chapter 3, ne John dress di verse 8, so ban for this purpose ne wen the Son of God appeared, ne chi wen ya le ya that he might destroy the works of the devil. ko lo jo right Hallelujah. amen So Jesus came, ye chu chi ban the Son of God came. ne no wen ya le ya chi He ban left heaven. Call on the name of Jesus, and you will be saved. Jesus is Lord.